राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल स्टडी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में मैं नहीं उठ पाई। अलार्म तो बजी थी लेकिन स्विप करके वापस लेट गई, क्योंकि कुछ दिनों से घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो उन प्रॉब्लम्स को मैं स्किप करके इतने दिनों से अपनी स्टडी को कर रही थी। लेकिन कल तो इतनी बढ़ गई कि मेरे हस्बैंड को जाना पड़ा राजस्थान। तो फ्रेंड्स, मैं नहीं जा पाई उनके साथ, क्योंकि यक्षित की तबीयत ख़राब थी और फिर इतनी दूर जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की डिस्टेंस है ना, लगभग 2500 किलोमीटर है। तो हमें जाने में 3 दिन लगते हैं। तो ना फ्रेंड्स, जो मेरी प्रॉब्लम है ना, वो कभी दिन शेयर करूँगी, क्योंकि ना वो प्रॉब्लम्स बहुत सारी बहनों के ये प्रॉब्लम होती है। शादी के बाद इतनी जिम्मेदारियां होती है कि ये प्रॉब्लम लगभग हर मैरिड वुमन है ना, उनकी लाइफ में आती है। तो फ्रेंड, वो किसी एज पे आती है, लेकिन मेरी शादी के 5 साल बाद अभी ये प्रॉब्लम्स आ गई है। तो इसको टैकल करना बहुत मुश्किल सा काम लग रहा है, लेकिन कोई ना, ये मेरे हस्बैंड के हैं, शायद भगवान करे कि सॉल्व हो जाए। तो आज का पॉइंट है कि इस प्रॉब्लम्स को कैसे इग्नोर करें। तो ना, शादी के बाद हमारी एक ना अलग दुनिया बन जाती है फ्रेंड्स, जिसमें कुछ अच्छे लोग और कुछ रिश्ते समझ में नहीं आते। जो रिश्ते समझ में नहीं आते ना, उन रिश्तों को क्या नाम दूँ, मीन्स वो समझ में नहीं आते कि सामने तो वो इतने स्वीट होते हैं और पीछे से डेंजरस होते हैं। और जब लोगों से उनके बारे में पता चलता है तो हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते कि ऐसे भी है, लेकिन वो होते हैं जो मुझे आज पता चल रहा है। तो ना, ऐसे लोग होते हैं जो हमारा आगे बढ़ना उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, ना ही हमारी सक्सेस बर्दाश्त होती है ना। हमारा क्या है कि हमने जो अपनी शादी से पहले सपना देखा है, उसको अगर हम अपने कामयाबी तक लेके जाना चाहते हैं, तो उनके रुकावट में सबसे बड़ा हाथ है ना, जो ऐसे रिश्तों का ही होता है कि वो हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना पसंद करते। लेकिन फ्रेंड्स, हम है ना, इन रिश्तों से मैं तो बोलती हूँ कि दूर ही रहो, पर कितना ही दूर रहें, वो हमेशा पीछा नहीं छोड़ती वो प्रॉब्लम्स। और ना, जो मैंने सपना देखा है ना शादी से पहले, मेरी कामयाब होने का, सक्सेस होने का, तो मैं उसे पूरा करने में 100% दूंगी। कहते हैं ना, जब कामयाबी पास में होना तो दिक्कतें आती है। ये दिक्कतें है ना, घर वालों का काम होता है अपनी टांग अड़ाने। दूसरा पॉइंट है कि जो कहते हैं ना कि सिंगल फैमिली में कितना ही पढ़ लो, क्या काम है, एक बच्चा ही तो है और क्या ही करती है, घर के 2 रोटी बनानी है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। मैं घर से कितना ही दूर आ गई हूँ, और भी मेरे जैसे बहनें हैं जो सिंगल रहती है, तो उनके भी प्रॉब्लम्स पीछा नहीं छोड़ती है। अपने हस्बैंड के साथ अगर आई हैं तो उसका परिवार अपना परिवार मानेंगे, तो उसके परिवार की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो हमारी प्रॉब्लम्स बन जाती है, जो कभी पीछा नहीं छोड़ती है। बस हमें ना इसकी एक ट्रिक होनी चाहिए अपने पास कि इसको टैकल कैसे करें। यही सबसे बेस्ट स्किल है। अगर हमने इसको टैकल कर लिया अपने तरीके से और छोड़ दिया, तो हमें इस प्रॉब्लम्स की नहीं कोई दिक्कत आएगी। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने मेरी स्टडी की थी, वो मैंने सुबह मतलब क्लास ही लगा रही थी कि क्लास लगा लूँ, कहीं माइंड सेट हो जाए, या मैथ के क्वेश्चन कर लूँ। यही सब किए थे मैंने, क्योंकि अगर हमने बुक पढ़ेंगे ना, तो नई नई बातें माइंड में चलती रहती है। तो मैंने कुछ मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे, और मैंने फर्स्ट 2 घंटे की क्लास भी लगा ली थी। और यक्षित भी स्कूल नहीं गया था, वो घर पे था, तो उसके साथ भी मैंने कुछ मैनेज करना पड़ता है ना। अगर कभी ऐसा होता है कि हमने 4-5 दिन अच्छे से कंटिन्यू स्टडी कर ली और उसके बाद में अपना नहीं हो जाता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसे लगा मेरा व्लॉग? अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो सब्सक्राइब करना।